welcome back to the channel and today we're back with another video. So अगर आप कनाडा आ रहे हैं या कनाडा के बारे में आपने सुना है तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे कितनी ज़ोरदार ठंड पड़ती है. So उसके लिए आपको तैयारी करनी है और आपको बहुत सारी विंटर शॉपिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी तो नहीं. So हमने फ़ायदा उठाया ब्लैक फ्राइडे का. बेसिकली जब भी आप आते हो कनाडा में, अगर आप इस सीज़न के आसपास आ रहे हो जब ब्लैक फ्राइडे या कुछ ना कुछ सेल्स चल रही हैं, तो बेटर है कि आप उन्हीं सेल्स में लो. सो हमने कोशिश करी कि जो आइटम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो तो हमने पहले ले लिए, बट कुछ जो डिले हो सकते थे क्योंकि हमारे पास इंडिया से भी कुछ जैकेट्स थी जो कि स्टार्टिंग में काम आ जाती हैं जब तक बहुत भयंकर ठंड नहीं पड़ती. सो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम शायद ब्लैक फ्राइडे में ले लेंगे. तो हमने जो मेजर विंटर जैकेट्स हैं ये सब चीज़ें ये ब्लैक फ्राइडे में लेने की कोशिश करी ताकि हमें अच्छा डिस्काउंट्स या डील्स मिल जाएं. सो इन दिस वीडियो विल ऑल्सो शो यू कि हम इंडिया से अपनी कैसी जैकेट्स लेके आए थे और वो कितने तक की ठंड में हमारी चल जाती हैं. हमारी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो अभी भी चल रही है. वी गो आउट फॉर वॉक्स एंड वी स्टिल गो आउट सम डेज इन इंडियन जैकेट्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो आई थिंक सर से शुरू करते हैं. सो आई थिंक सर पे ठंड आप जरूर बचाना चाहते हो बिकॉज यू नो, सो यू गेट योर सेल्फ हैट्स, these woolen caps. So we have a few of them, again different styles, different kinds. This is again, so हम लोगों ने अपनी winter hats ली थी winners से. So they had very good deals on all of these hats and all of these are great brands by the way. So this is a Tommy cap that Mayank wears. This is a bench का cap. So this is again, ये थोड़ी सी पतली ठंड के लिए है. सो अगेन दिस इज जस्ट वन लेयर. सो दिस इज थोड़ा सा पतला. समथिंग फॉर यू नो अ ठंड लाइक दिस. एंड अभी जितनी भी ठंड आगे पड़ने वाली है, सो अपनी हुडी के नीचे आप ये मोटी हैट्स पहन सकते हो. एंड आई हैव टू सिमिलर हैट्स फॉर माई सेल्फ. आई हैव अ बेसिक ब्लैक एंड आई हैव दिस फ्रॉम Nautica. All of these individually they costed us anywhere between $15 to $20. So not a lot. सेकेंड अब आता है, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे नेक्स के लिए नेक गेटर करके एक चीज होती है जो कि यहाँ पे यूज करते हैं, विच एक्चुअली कवर्स योर नेक एंड ऑल्सो यू कैन पुट इट अराउंड योर नोज. सो यू कैन पुट इट लाइक दिस, जिसमें ये आपका मास्क भी काइंड ऑफ अ मास्क भी काम करेगा एंड यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट योर नेक. सो ये भी काफी अच्छा है. मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट बिकॉज इट्स अ मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट. सो ठंड में आई थिंक आप अगर हैट पहन लोगे, ग्लव्स पहन लोगे, योर फेस एंड योर चीक्स एंड योर नोज, एवरीथिंग इज गोना स्टार्ट हर्टिंग. फील योर फेस इज गोइंग नम. सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू बिकॉज अगर आप इफ यू गो विद द बेयर फेस आउटसाइड यू आर लिटरली गोइंग टू फ्रीज. सो हम लोग अपनी वॉक्स पे जाते हैं. वी हैव 2 ऑफ दीज एंड हमने ओकले से लिया है ये. एंड हाउ मच शुड वी स्पेंड ऑन दिस? इट्स $20 पर पीस, बट आई थिंक कुछ डिस्काउंट था. सो हमें टोटल आई गेस ये $15 पर पीस के आसपास पड़ा. सो $30 इन टोटल फॉर 2 pieces. So the next item is gloves. So we got 2 kinds of gloves. So one is of course a very thick woolen pair of gloves, and the other is these leather cum woolen gloves that we have. So one thing that you should note about buying gloves that we completely missed was that we were discussing yesterday कि gloves में भी temperature control आता है कि ये कितना temperature control कर सकते हैं. So no gloves will be completely fool proof जो आपके हाथ एकदम गर्म रखेंगे, लेकिन it really helps because आप 1 सेकंड के लिए बाल ठीक करने के लिए, टोपी ठीक करने के लिए आप हाथ बाहर निकालोगे, your hands will freeze. Okay, so gloves are absolutely mandatory for you when you're stepping out in the snow, especially in -degree temperature. So this is also a mandate for you. इसमें एक चीज जो मैंने बहुत लोगों को देखा करते हुए यहाँ पे, आई थिंक पीपल फॉरगेट कि वो फोन भी यूज करते हैं व्हेन दे आर वॉकिंग एंड कई बार उनके ग्लव्स वो टच सेंसिटिव नहीं होते तो उनको ग्लव्स में से हाथ बाहर निकालना पड़ता है एंड देन दे हैव टू यूज द फोन विद देयर बेयर हैंड्स. सो मैंने कोशिश करी कि जितने भी ग्लव्स हम लें वो टच सेंसिटिव हों ताकि यू कैन यूज योर फोन. सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू बाइंग ग्लव्स you put them on and you know, maybe just go through your touchpad once. Another thing that you will absolutely need are woolen socks. So we have a few pairs like these. So yeah, honestly this is not exactly wool, but this is like a mix of fleece and
some woolen blend. So this is really comfortable. They keep you really really warm. We sleep in this, we literally live in this. And इसके नीचे you know there's this rubber sole, so you don't slip if you're walking around the house. Yeah, there's a good grip इसके नीचे. So these are simple plain you know ankle length socks that you need to wear under your shoes and you know throughout the day during your winters. So this is a pack of 3 that I got from Walmart. This is from the brand that is Dr. Scholl's. तो ये उनकी सॉक्स है. दैट पैक ऑफ 3 आई थिंक कॉस्टेड मी $11. नेक्स्ट आती है विंटर जैकेट्स. सो हम अभी आपको दिखाते हैं विंटर जैकेट्स हमने कैसी ली. So I'll go first. So this is one of the jackets that I got, an overcoat that I got from India. So this is a very warm Marks and Spencer का coat that I got. And this is basically almost like my cuff length. So this is really warm. ये मेरे को early December तक या November तक मेरा ये चल गया था. So that's one. So if you have really warm coats from back home, you can always get these. This is the second coat that I got. ये बहुत warm नहीं है. This is a Zara coat that I had that I picked up when I was traveling in Europe. आपको fall में या early winter, let's say early November में आपके काम आ जाएगा. So if you have something like this, which is just to sort of throw on, let's say for a warm, nice warm layer that you can wear under sweaters or something. So this is that coat. The last jacket that I brought with me from India is this, again, a suede jacket that has this lining inside for very soft lining inside. So I absolutely love this. This is for me. India में मेरे लिए ये winter staple था. So I absolutely love the black and white. It's nice. It's warm. And अगर आपके पास ऐसी कोई warm jacket है तो आप ज़रूर लेके आएं. So this usually worked very well for me if I layer with sweaters and nice cashmere or thick sweaters. तो आप इसको easily December तक पहन सकते हो, early December तक, before it does not snow. So that's all the jackets that I got from India. Now, so this is the first jacket that we picked up. Now this is a fairly thick jacket. So I think ये बहुत ही किसी random brand की है, but this keeps me really warm. And मैं अभी तक इसमें अंदर पतली सी टी शर्ट पहन के and I go out for my walks. So this is easily up to -10 degrees without having to layer a lot. And imagine how much this costed me. I picked it from Winners and this was literally $49. Okay, so this is very inexpensive. A great jacket. So this is the proper snow jacket जो हमने ली है, which is a winter jacket made for snow. Now this is a jacket that we got from Point Zero, which is a very well-known brand here, which is known for its inexpensive and super quality jackets. So this jacket I got जो मेरी नीज से थोड़ा ऊपर तक आती है, and this will basically protect you. So don't get the short ones if you're getting a proper winter jacket जो आप literally हर दिन पहनने वाले हो. Try and get something that is longer in length जो आपको थोड़ा सा cover करके रखेगी टांगों में, because it's going to be really really cold. So I got mine which is almost up until my knees, and then there is this wonderful hoodie that comes with it. So literally हर इंसान कनाडा में बर्फ में आपको इस फर के साथ दिखाई देगा. Everybody literally owns a jacket like this. So इसका purpose ये है that this protects you. It comes all the way here and it protects you from the snow, from it getting into your eyes. And of course it sort of acts as a barrier against, you know, the intense wind, etc. So it goes all the way up till here. So you don't even need a scarf most times inside of this. So this has a temperature control of up to -40, right? Yeah. So yeah, -40 तक ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेती है. एंड सिवियर सर्दियों में अगर आपको लगता है कि इसमें ठंड नहीं रुक रही है, ऑल यू हैव टू डू इज लेयर इट विद अ नाइस warm sweater inside and you're sorted. Otherwise I mostly wear this with like a simple plain you know half sleeve ka t-shirt inside, and it really does well for me. Now this jacket costed me $199 plus taxes. I think इस पे 20% off भी था because of Black Friday. So आपको जाके $150-200 के आसपास मिल जाएगी. So बात आती है मेरी जैकेट्स की. So ये मैंने एक जैकेट ली थी केनेथ कोल की. ये एक वुलन ब्लेंड है जो कि अराउंड -5 डिग्रीज तक चल जाएगी. ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा लो टेम्परेचर पे इतनी परफेक्ट नहीं है,
बट स्टिल काफ़ी स्मार्ट है और अच्छे प्राइस पे हमें मिल गई थी। देन ये आती है एक जैकेट जो मैंने कैल्विन क्लेन की जैकेट ली थी। ये दोनों जैकेट्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज की है। ये थोड़ा बाहर स्वेड एंड अंदर थोड़ा फर टाइप है। ये भी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे काम नहीं आती। ये भी अराउंड -5 डिग्री तक काम आएगी। दोनों अराउंड $150 ईच के आसपास की हैं ये जैकेट्स। देन ये आती है मेरी विंटर जैकेट जो कि है सुपर ड्राई की। ये ऑलमोस्ट $200-230 के आसपास पड़ी है ये में। इस पे टेम्परेचर रेटिंग एज सच तो नहीं है, बट जो हमने टेस्ट करी है अभी तक दैट इज आई थिंक द लोएस्ट वाज -23। उसमें मैं पहन के गया था और मेरे को बहुत सही लग रहा था। कुछ ऐसे लगाने की ठंड लग रही है। थोड़ी सी लेयरिंग मैंने कर रखी थी। इसके ऊपर एक फर भी आता है जो मैंने अभी हटा रखा है, विच इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इट्स स्नोइंग, सो दैट आपकी आंखों में बर्फ ना गिरे। अभी के लिए हटा रखा है। डिटैचेबल है, बटन्स के साथ हो जाती है। विंटर शूज की हमने 2 टाइप के जूते लिए हैं। राशिका के लिए थोड़े बड़े लेंथ के जूते हैं, ये ऑलमोस्ट उसकी नीज से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, और मेरे ये हैं जो कि एंकल से थोड़े और ऊपर हैं। आपको जूते लेते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक तो ब्रांड अच्छा चूज करें, बिकॉज यहाँ पे स्लिप होने का काफ़ी डर होता है। तो अच्छा ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। किस लेंथ के जूते लेने हैं, कौन सा ब्रांड है, कितना आप अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो हमने डिसाइड किया था कि नॉर्थ फेस के जूते लेने हैं हमें। ये हमें ऑलमोस्ट ब्लैक फ्राइडे के आसपास $150 ईच के आसपास पड़े थे जूते। राशिका के जूते जैसे मैंने बताया कि नीज से थोड़ा ऊपर, नीज से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। दे हैव दिस फ्लीस इनसाइड जो कि एक काफ़ी इंसुलेटेड कोटिंग है, मतलब कि इंसुलेशन मेंटेन रहती है उसके अंदर। दीज आर वाटरप्रूफ, इनकी ग्रिप्स काफ़ी अच्छी है। मेरे जूतों में वाटरप्रूफ है, फ्लीस की लाइनिंग नहीं है, स्टिल दे आर वार्म। इसके अंदर इंसुलेशन है। ग्रिप्स काफ़ी अच्छी हैं दोनों जूतों की, और ओवरऑल काफ़ी हम हैप्पी हैं। इसके हमने टेस्ट भी किया है विंटर एकदम स्नो में जाके, और काफ़ी भयंकर ठंड में भी हमने ट्राई किया है, तो पैर एकदम गर्म रहते हैं। So this is all that we bought for ourselves, and if there's anything that you feel like we have missed and we should buy, then I think drop it in the comment section below. And that's all for the winter shopping that we did, and this is what the entire shopping costed us. And this is a good price. It's not too expensive, this is not too cheap, so this is a good price to sort of get done with pretty much all of your winter basics. Yeah, so we will catch you in the next video, and I hope you guys like this video, and we're going to be back with more content. Thank you so much and have a great day.